Hey guys, welcome back to Comshala. I am Megha, channel's host and your दोस्त। पिछली 2 वीडियोस में हमने देखा CA, CS और CMA किसी कॉलेज से नहीं किए जाते और CA, CS, CMA के लिए मैथ ज़रूरी है कि नहीं है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हम लोग सिर्फ CA के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, CA के 3 लेवल्स एग्ज़ाम होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ इस कोर्स में कौन कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। CA कोर्स में रजिस्टर 2 तरह से कराए जा सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स रूट, डायरेक्ट एंट्री रूट। पहले बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स रूट की। तो फाउंडेशन कोर्स रूट उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th में हैं या 12th कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये बात मैं पहले बता दूं कि 12th के पहले आप CA में एडमिशन नहीं ले सकते। तो आप 12th में हो या आप 12th कंप्लीट कर चुके हो तब आप CA में रजिस्टर करवा सकते हो। तो जो बच्चे अभी 12th में हैं या 12th कंप्लीट कर चुके हैं वो CA की फर्स्ट लेवल यानी कि CA फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। भले वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, आप CA कोर्स में रजिस्टर करवा सकते हो। CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर। और CA फाउंडेशन देने के लिए 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जैसे अगर आपको इस साल नवंबर में एग्ज़ाम देनी है तो आपको इसी साल 30 जून के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा, तब आप इस साल नवंबर में एग्ज़ाम दे पाओगे। और अगर आपको अगले साल मई में एग्ज़ाम देनी है तो आपको इस साल 31 दिसंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने की फ़ीस 9200 यानी कि 9200 रुपये है। और अगर आप स्टूडेंट जर्नल भी लोगे तो 200 रुपये और लगेंगे, तो 9400 रुपये आपकी टोटल फ़ीस है CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन की। इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 3 साल की होती है, यानी कि अगर आप मई 2020 में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो मई 2023 तक ये वैलिड रहेगा और इन 3 सालों में आप कभी भी CA फाउंडेशन दे सकते हो। 3 साल की वैलिडिटी है। इसका मतलब अगर आप एक बार एग्ज़ाम देके क्लियर नहीं कर पाए तो आप अगला अटेम्प्ट फिर दे सकते हो। ये 9400 रुपये आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार भरना होता है और 3 साल तक जब तक आप क्लियर ना कर पाओ आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके लिए आप एग्ज़ाम देने के पहले आपको एक एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरनी होती है और एग्ज़ाम फ़ॉर्म की फ़ीस 1500 रुपये है। वो 1500 रुपये आपको हर बार भरने होंगे, जितनी बार आप एग्ज़ाम दोगे उतनी बार भरने होंगे। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी 12th में हैं। तो जो अभी 12th में है वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद CA फाउंडेशन में रजिस्टर करा सकते हैं, पर आप लोग 12th क्लियर करने के बाद CA के एग्ज़ाम्स दे पाओगे, क्योंकि CA के फॉर्म भरने में आपको 12th की मार्क्स डालनी होती है। इसीलिए आप अभी 12th में हो तो आप सिर्फ रजिस्टर करवा सकते हो, पर 12th क्लियर करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जो अभी 12th में है वो इसी साल नवंबर वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर उनको रजिस्ट्रेशन इसी 30 जून के पहले करवानी होगी। इसे अच्छे से समझते हैं। समझिए, अभी फरवरी चल रही है और ये है राजू। इसके अगले महीने बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और ये किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। राजू अपने 12th के एग्ज़ाम देने के बाद CA फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करा सकता है और इसी साल नवंबर में CA फाउंडेशन एग्ज़ाम में बैठ सकता है। इसके लिए इसको इसी साल 30 जून के पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अगर राजू ने 30 जून के बाद रजिस्ट्रेशन कराया तो ये इस साल नवंबर वाले एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता, क्योंकि 4 महीने पूरे नहीं होंगे और ये इसको अगले साल मई वाले एग्ज़ाम्स देने होंगे। राजू इस साल मई में एग्ज़ाम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसे अपनी मार्क्स डालनी होगी और मार्क्स इसके जून के बाद आते हैं। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, CA फाउंडेशन में रजिस्टर करवाने के लिए आपको किसी मिनिमम परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती। आपको 12th में कितने भी मार्क्स आए हों मैटर नहीं करता। इसमें बस क्राइटेरिया है कि आप 12th पास होने चाहिए। तो आप बस पास होने चाहिए, मार्क्स कितनी भी आई हो, परसेंटेज कितनी भी आई हो, कुछ मैटर नहीं करेगा। ये थी फाउंडेशन कोर्स रूट जो 12th वालों के लिए थी। अब चलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट की तरफ। डायरेक्ट एंट्री रूट उन लोगों के लिए है
जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। आप लोग सीधा सीए के सेकेंड लेवल एग्ज़ाम यानी कि सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और आपको सीए फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन वालों के लिए मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया है, आपने अगर कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 55% आए होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, तब आप रजिस्टर करा सकते हो सीए इंटरमीडिएट के लिए। और अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएटेड नहीं हो, साइंस या आर्ट्स से ग्रेजुएटेड हो, तो आपको 60% आए होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, तब आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करा सकते हो। सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर में, और इसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 18,000 रुपये और इसकी वैलिडिटी 4 साल की होती है। यानी कि अगर आप मई 2020 में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आप मई 2024 की तक होने वाले एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो। जैसे कि आप अगर अपनी पहली अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो आप अगली अटैम्प्ट दे सकते हो, आपको बार बार 18,000 देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैलिडिटी 4 साल की होती है। इसके लिए भी आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। जब जब आप एग्ज़ाम दोगे हर बार आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म भरनी होगी। सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप के 1500 लगते हैं, तो आप जिस हिसाब से जितने ग्रुप्स दोगे उतनी आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरनी होगी। एक ग्रुप का 1500, दोनों ग्रुप दोगे तो 3000। तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 2 ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, उसके बाद आप सीए इंटर के एग्ज़ाम्स दे सकते हो। तो वो 2 ट्रेनिंग्स हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स 9 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ICI TSS और 9 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये ICI TSS जो है वो 4 हफ्तों की होती है और इसके लिए आपको 13,500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है इन 4 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए। ये 4 हफ्तों की ट्रेनिंग करने के बाद ही आप ये 9 महीने वाली ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो और इस 9 महीने वाली ट्रेनिंग में आपको कोई फ़ीस नहीं लगती, आपको स्टाइपेंड मिलता है। किसी भी सीए फर्म या कंपनी में जाके आप ये 9 महीने वाली ट्रेनिंग कर सकते हो और इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको 2,000 से 5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। ये 9 महीने की ट्रेनिंग आपकी जिस दिन कंप्लीट होगी उसके बाद वाली जो भी अटैम्प्ट है मई या नवंबर, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ मैं बता दूँ, जो लोग ग्रेजुएशन की फ़ाइनल ईयर में हैं वो लोग सीए इंटर के लिए रजिस्टर करा सकते हैं और ये पहली वाली ट्रेनिंग 4 हफ्तों वाली ये कर सकते हैं, पर 9 महीने वाली ट्रेनिंग आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही शुरू कर सकते हो। यही थी पूरी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी की कहानी। अब आप समझ चुके होंगे आप कौन सी कैटेगरी में हो, फाउंडेशन कोर्स वाली या डायरेक्ट एंट्री वाली। इसके अलावा भी अगर आपको एलिजिबिलिटी पे कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज की वीडियो में बस एलिजिबिलिटी की बात ही हुई, अब आगे वाली वीडियोज़ में बाकी बातें करेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।